हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जसबीर सिंह। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू क्रैक इंटरव्यू ऑफ आईटी कंपनीज लाइक एक्सेंचर, इन्फोसिस और टीसीएस या और भी बड़ी आईटी कंपनीज। तो फ्रेंड्स, मैं अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू कंपनीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। पहला है जिनको रिसोर्सेज नॉलेजेबल चाहिए, जिनके पास स्किल्स हों और प्रैक्टिकल नॉलेज हो, ऐसी कंपनी को मैं कंपनी कहता हूँ। सेकंड कैटेगरी है जिन्हें रट्टेबाज खिलाड़ी चाहिए, जिनके पास स्किल्स हो ना हो बट उनको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, चाहे उस पर प्रैक्टिकली काम किया हो या ना हो। इनको मैं रगड़ा मीटर कहता हूँ। अब इनको मैं रगड़ा मीटर क्यों कहता हूँ, ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, कैटेगरी 1 का इंटरव्यू जो कंपनीज लाइक एक्सेंचर, इन्फोसिस और टीसीएस, इनका इंटरव्यू प्रोसेस क्या है और हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो इनके कुछ स्टेप्स हैं। इनका इंटरव्यू लेने का तरीका जो है बिल्कुल डिफरेंट है। ये आपको डेफिनेशन ही पूछते हैं, ये आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करते हैं, आपके प्रोजेक्ट पर कितना होल्ड है ये चेक करते हैं। इन कंपनीज में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो प्रैक्टिकल होगा। आपके रिज्यूमे में जो स्किल लिखा होगा उसके बेस पे जो आप अपने प्रोजेक्ट में काम करते हो वो उस पर क्वेश्चन होगा। मान लीजिए कि आपसे डिजाइन पैटर्न पे क्वेश्चन पूछना है, तो आपसे पूछेंगे कि कोई डिजाइन पैटर्न आपने यूज किया है। आप कहोगे कि हाँ, हमने सिंगलटन यूज किया हुआ है। तो आपसे पूछेंगे क्यों किया है और कैसे किया हुआ है। आपने अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे एब्स्ट्रैक्शन की है, एब्स्ट्रैक्शन यूज किया हुआ है। जब आप बोलेंगे कि हाँ यूज किया हुआ है, तो उसके यूजेस क्या हैं, आपके प्रोजेक्ट में क्या फायदा हुआ है उसे यूज करके। ये ऐसे क्वेश्चंस ये वाली कंपनीज पूछती हैं। कभी कभी आपको डेफिनेशन नहीं भी आती, डेफिनेशन रट्टा आपको याद नहीं रहता, तो इस वजह से ये आपको ड्रॉप नहीं करेंगे। अगर आप इंटरव्यूअर को अच्छी तरह समझाते हैं कि हम हमारे प्रोजेक्ट में इसको कहां पे यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं और इसके क्या फायदे हो रहे हैं। मान लो आपने प्रोजेक्ट डॉटनेट कोर पे बनाया है, तो यकीनन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉटनेट कोर ही क्यों, डॉटनेट फ्रेमवर्क पे क्यों नहीं, और इनमें आपस में डिफरेंस क्या है। ये मान लीजिए आपको आपके प्रोजेक्ट का ना पूरा फ्लो पता होना चाहिए। आपको प्रोजेक्ट नॉलेज, डोमेन नॉलेज बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। आपसे कोई क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ऐसा कोई क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि इसको क्या क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन बताइए। हाँ, ये जरूर पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट कैसे इनिशियलाइज किया, आपने कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया ये वाला, सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड। अगर आपने कोई क्लाउड टेक्नोलॉजी लिखी है कि मैंने ये वाली क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज की हैं, ये यूज की हैं, तो आपको वहां पे उसके फंक्शंस डिफाइन करने के लिए नहीं बोला जाएगा, बल्कि आपको ये पूछा जाएगा कि आपने ये वाली स्टोरेज क्यों खरीदी, दूसरी वाली क्यों नहीं, और इस क्लाउड टेक्नोलॉजी से आपके प्रोजेक्ट को फायदा क्या हुआ है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो ये वाली कंपनीज जो हैं, कंपनी ए जिसको मैं कैटेगरी ए बोलता हूं, वो आपसे पूछती ही पूछती है। ये आप देखते हैं कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, आपका आपके प्रोजेक्ट पर होल्ड कितना है। ये आपसे डेवऑप्स के क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि जो बिल्ड है ये आपकी डिप्लॉय कैसे होती है, ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, क्या प्रोसेस है। ये पता करने के लिए कि आपको उस प्रोजेक्ट पर होल्ड है, आपको प्रोजेक्ट की सारी नॉलेज है कि कौन सा कंपोनेंट इंटरलिंक है किस कंपोनेंट के साथ। ये है कंपनी ए जिसका इंटरव्यू क्लियर करना इजी भी है, आसान भी है। अगर आप झूठ बोलते हैं कि हमने ये वाला डिजाइन पैटर्न यूज किया है, तो आप आंसर आगे नहीं दे पाओगे कि कैसे किया है, क्यों किया है, कहां पर क्या कंपोनेंट बनाया था, आप उसमें फंस जाओगे। और सेकंड कैटेगरी जो है हमारी, वो है रट्टे मार कंपनी, रट्टे मार खिलाड़ी जिनको चाहिए। तो ऐसे में यहां पे आपको क्या पूछा जाएगा कि डिफरेंस के एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेस में इसकी डेफिनेशन बताइए, सील्ड क्लास क्या है इसकी डेफिनेशन बताइए, व्हाट इज सॉलिड पैटर्न इसकी डेफिनेशन बताइए। मतलब आपको प्रैक्टिकली नॉलेज कितना है इधर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि डेफिनेशंस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर आप डेफिनेशंस अच्छी तरह जानते हैं तो ये कंपनी आपको हायर करेगी। आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो वो आपके लिए और भी अच्छा है। ये लोग इतना भी नहीं पूछते कि ये सर्टिफिकेशन जो आपको है कि आपने प्रैक्टिकली इस पे काम किया है। अगर आपके पास कोई एज़ोर की सर्टिफिकेशन है या गूगल क्लाउड है, तो क्या आपने अपने प्रोजेक्ट में ये क्लाउड टेक्निक यूज की हुई है जिसकी आप सर्टिफिकेशन लेके बैठे हैं। बस उनको सर्टिफिकेशन चाहिए। ये आपसे सीक्वल का अगर क्वेश्चन पूछेंगे
तो मैक्सिमम ये क्वेश्चन होगा कि मेरे को थर्ड मैक्स सैलरी बताइए, स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शंस में डिफरेंस क्या है। और अगर मैं कंपनी ए की बात करूं तो वो आपसे ये पूछेगा कि आपका डेटाबेस कितना बड़ा है, और उस डेटाबेस से सबसे जब लार्ज डेटा आपने फेच करना है या कोई रिपोर्ट निकालनी है तो क्या टेक्निक यूज करते हो, ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से आपने अपने डेटाबेस की है। देखिए, दो में डिफरेंस बताता हूं कि अगर एपीआई का क्वेश्चन है, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो कंपनी स्किल्ड पीपल चाहती हैं, वो आपसे ये बोलेंगी कि एपीआई में आपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या लगाया है, ऑथेंटिकेशन कैसे कर रहे हैं, कैसे टोकन पास हो रहा है। और जो दूसरी कंपनी है वो आपसे ये पूछेगी कि व्हाट इज वेब एपीआई, वेब सर्विस और डब्ल्यूसीएफ में डिफरेंस क्या है। तो आपको ना ये क्वेश्चन जान के कंपनीज में फर्क पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी आपकी स्किल्स की कदर करेगी और कौन सी कंपनी को सिर्फ अपना मीटर चलाना है। पर फ्रेंड्स, जो कंपनी आपकी स्किल्स, आपके प्रोजेक्ट नॉलेज पे आपको हायर करती है, वो कंपनी आपसे वैसा ही काम करवाएगी। वो कंपनी को पता है कि अगर आपको वो हायर करते हैं तो उनको अपने प्रोजेक्ट में आपको कैसे यूज करना है। हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, आपके साथ ना हुआ हो, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रहा हूं कि जो बड़ी कंपनीज है उनका इंटरव्यू प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। हाँ, वो लॉन्ग ड्यूरेशन का इंटरव्यू प्रोसेस होता है, बट आपको आपके प्रोजेक्ट पर कितना होल्ड है इस पर डिपेंड करता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं। फ्रेंड्स, मैंने इन तीनों कंपनी टीसीएस, एक्सेंचर और इन्फोसिस का इंटरव्यू क्लियर किया हुआ है और तीनों का प्रोसेस लगभग बिल्कुल सेम है। हाँ, ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, जैसे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है, रिव्यू होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, आपको ऑफर कितनी जल्दी रिलीज होता है और पैकेज पे ब्ला ब्ला, ये सब तो डिफरेंट है हर कंपनी का। बट जो इंटरव्यू प्रोसेस है ना, इनका एक सेट है, डिफाइंड रूल्स हैं इनके कि हमने क्या पूछना है, क्या चाहिए हमें मार्केट से, रिसोर्सेज कैसे चाहिए हमें। और जो कंपनी सिर्फ हायर करती हैं कि उनका मीटर चलता रहे, वो हायर करती हैं आपको सिर्फ ये देखकर कि हाँ ठीक है, इसको ये पता है, इंस्ट्रक्शन पता है, इंटरफेस पता है, क्लासेस पता है, सब कुछ पता है, ओके सो यू आर हायर। ये डिफरेंस है दो कैटेगरीज में। और आप अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है किसी बड़ी कंपनी का, तो अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए। सर्टिफिकेशन जरूरी है, बट उन सर्टिफिकेशन से जो आप स्किल ले रहे हैं उसको प्रैक्टिकली यूज कीजिए। अपने प्रोजेक्ट के बारे में फुल्ली नॉलेजेबल रहिए कि ये कंपोनेंट कौन से यूज कर रहे हैं हम, कौन सी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी एपीआईज कौन सी यूज कर रहे हैं, हम ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं, हमारी की वैल्यूज कहाँ पे रहती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जब आपको आपके प्रोजेक्ट की पूरी नॉलेज होगी, आप फुली कॉन्फिडेंट होंगे और आप कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था टॉपिक, इंटरव्यू कैसे क्लियर करें बड़ी कंपनीज का। नेक्स्ट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको वैल्यू देंगे।